देख रहे हैं आरएडी न्यूज और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। गलवान घाटी में भारत के निहत्थे सैनिकों पर कटीले रॉड से हमला करने वाली चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार इस खूनी हिंसा में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या का ऐलान किया है। पीएलए ने दावा किया है कि इस संघर्ष में उनके 4 सैनिक मारे गए थे और एक बुरी तरह से घायल हो गया था। चीनी सेना ने मारे गए अपने सैनिकों के नाम भी बताए हैं। चीनी सेना ने भारतीय सेना पर पहले हुए समझौतों की शर्तों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। चीन की सेना ने गलवान घाटी में भारतीय जवानों के हाथों मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और एक वीडियो भी जारी किया है। अपने 4 सैनिकों के नाम भी बताए हैं। ये है चैन होंगजुन, चैन शियांगरोंग, शियाओ शियुआन, वांग जुरोवान। चीन सेना ने कहा है कि इन सैनिकों ने राष्ट्रीय संप्रभुता और अपनी जमीन की रक्षा करते हुए जान दे दी है। मारे गए चीनी सैनिकों में एक बैलेटियन कमांडर और 3 सैनिक थे। संघर्ष के दौरान चीन सेना का रेजिमेंटल कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गया था। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने भी फाबाओ को हीरो अवार्ड से सम्मानित किया है। चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने अवैध तरीके से गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया था। चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना स्टील ट्यूब, लाठी और पत्थरों से पीएलए के सैनिकों पर हमला किया। चीन सेना के अखबार पीएलए ने कहा, अप्रैल 2020 से विदेशी सेना ने पहले हुए समझौते का उल्लंघन किया। ये सीमा में घुस आए ताकि सड़कें और पुल बनाया जा सके। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून 2020 की रात खूनी हिंसा हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन ने यह नहीं बताया कि उनके कितने सैनिक मारे गए थे। रूसी समाचार एजेंसी तास ने पिछले दिनों बड़ा खुलासा किया था। तास ने बताया कि इस हिंसा में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। चीन ने केवल 4 सैनिकों के मारे जाने का यह खुलासा ऐसे समय पर किया है जब दोनों देश एक समझौते पर सहमत हुए हैं और अपनी सेना को पैंगोंग झील से हटा रहे हैं। हालांकि अभी भी देप्सांग इलाके को लेकर तनाव बना हुआ है। इससे पहले चीन ने भारत के साथ बैठक में बताया था कि गलवान घाटी संघर्ष में उसके 5 सैनिक मारे गए थे। इसमें चीनी सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल था। चीन भले ही अभी 5 सैनिक के मारे जाने की बात कह रहा हो, लेकिन अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि कम से कम 40 चीनी सैनिक इस हिंसा में मारे गए थे। बता दें कि गलवान हिंसा के समय भारत ने जहां अपने सैनिकों के मारे जाने की संख्या बताई, वहीं चीन ने अब तक उस पर चुप्पी साधे रखा था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय चीन और अमेरिका के बीच एक अहम बैठक होनी थी। इसको देखते हुए चीन ने पूरी घटना को कम करके दिखाने की कोशिश की। इसी रणनीति के तहत चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या को जारी नहीं किया और पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहा। इस बीच पीएलए के एक और सोर्स ने बताया कि पैंग विंग अपने सैनिकों की मौत को लेकर बेहद संवेदनशील है